थैंक यू जीसस। जय मसीह की आप सब लोगों को फिर से एक बार हमें बाइबल के भेदों को जानने के लिए ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि बहुत से लोग अक्सर इस रीति से बाइबल अध्ययन नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपके साथ में वो बातें बांटती हूँ ताकि आप जब बाइबल का अध्ययन करें, उसको पढ़ें तो इसी रीति से पढ़ें। क्या परमेश्वर ने अजीजों अब्राहम से कनान देश का वादा किया था, मैं तुझे एक आशीष के देश में पहुंचाऊंगा, तुझसे बड़ी जातियां बनाऊंगा? क्या केवल अब्राहम से ही वादा किया था? जैसे हम आजकल बहुत सारे चर्चेज और प्रीचिंग में बराबर सुनते रहते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसा किया था, मतलब एक स्पेशली अब्राहम के ही साथ ऐसा किया था क्या? या फिर कुछ अब्राहम के साथ स्पेशल था, लेकिन परमेश्वर तो है ही जातियों का पिता। तो हम लोग पढ़ के देखेंगे। आज चलते हैं बाइबल में से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। उत्पत्ति अध्याय 10, यहाँ पर आप पढ़ेंगे, नूह के पुत्र शेम, हाम और येपेत थे। उसके पुत्र जल प्रलय के पश्चात जो उत्पन्न हुए, उनकी वंशावली ये है। आमीन। वंशावली क्या है? येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तूबल, मेशेक और तिरास। गोमेर के पुत्र अशकनज, रीपत, तोगरमा और यावान के वंश में एलीशा और तरशीश और कित्ती और दोदानी। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देश में ऐसे बट गए कि वे भिन्न भिन्न बादशाहों, कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। उसके बाद थोड़ा सा हम और आगे पढ़ेंगे। 6ठी आयत में, हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान, और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सबूतका। आप इसमें आगे और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तक जहां हमने पढ़ा है, देखिए इसमें कितने नाम आते हैं? कित्ती, तरशीश, मिस्र, हवीला और इसके साथ ही कनान। तो ये सारे ही नाम वो हैं जो देशों के नाम हैं अजीजों। न केवल राज्य और नगरों के नाम है, मगर देशों के नाम हैं। और जब देश के नाम आए तो सिंपल सी बात है, उसमें रहने वाले लोग उसी से जुड़ी हुई जाति से जाने जाते हैं। जैसे भारत के लोग भारतीय, मिस्र के लोग मिस्री, और यबूस में रहने वाले यबूसी, दोदान में रहने वाले दोदानी, और इसी तरह कित्ती, हवीला और ये सब। और इसी तरह से आप आगे देखेंगे, अम्मोनी कहाँ से निकल के आए, यहूदी, इस्राएली, बहुत सारे के सारे आप देखेंगे जातियां और वंश निकल के आए हैं। तो अजीजों, कहने का तात्पर्य आज ये है कि हमने बाइबल में से ये देखा और जाना, और आज हम जब बाइबल में गहराई में गोते लगाने गए, एक महासागर की तरह, जैसे हमेशा जब मैं बाइबल लेके बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ एक बड़े से सागर में हम जा रहे हैं और निश्चित तौर से प्रीशियस पर्ल्स और स्टोन्स हम लेकर आएंगे। हालेलुया। तो आज हमें क्या मिला है? परमेश्वर जातियों का पिता है और कुलों और देशों का मालिक है और पिता है, बनाने वाला है। परमेश्वर ने अब्राहम से 3 मुख्य जातियां संसार में आज भी जो हमारी आंखों के सामने हैं निकाली। पहली इस्राएली, यहूदी, दूसरे मुस्लिम, इस्माइली, और फिर ईसाई, ईसा के थ्रू जो ईसाई। तो ये सभी जातियां कहीं ना कहीं अब्राहम को अपना पिता मानती हैं। लेकिन ये बात परमेश्वर ने जब अब्राहम से कही, तो ऐसा नहीं कि खुदावन ने अब्राहम के साथ कुछ ऐसा, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे खुदावन देता ही देता है। बस ये अलग बात है कि अब्राहम को जिन जातियों का पिता खुदावन ने ठहराया, वो संसार में आज भी मेन जातियां और वंश गिने जाते हैं, जिन्होंने अब्राहम को अपना पिता माना है। इस तरह से अब्राहम का वंश माना जाता है। लेकिन परमेश्वर उस वक्त भी जब मिस्रियों और दोदानी और तरशीशी और सभी लोगों को जिनके नाम हम गिनते हैं लेकर के आया है, सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है। खुदावंद ने हमेशा ही देशों को ठहराया है। ये सब भी
किसी के थ्रू, किसी के वंश से आए थे, जिनके नामों से इन देशों का नाम पड़ा है जो आज तक हमारे सम्मुख है। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। और इन्हीं नामों को आप और जगह भी पढ़ सकते हैं, मैंने सारे रेफरेंस नहीं बताए हैं, पर जब अब आप उत्पत्ति से लेकर निर्गमन यहोशू तक आप आगे जब पढ़ेंगे, गिनती, लय व्यवस्था, इन सब पांचों किताब को जो स्टार्टिंग में होती हैं यहोशू से पहले, तो इन पांचों को जब आप पढ़ें तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वहां पर आपको बार बार इन बातों का जिक्र मिलेगा कि खुदावंद ने कब, किससे, कौन सा देश और कौन सी जाति का निर्माण किया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। शालोम आप सबको। थैंक यू जीसस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।